सीजन की शुरुआत 2013 में मंगोलिया के एक दंगल से होती है, जहां एक शक्तिशाली आदमी सबको फाइट में हराकर बड़ा खुश हो रहा था। यही हमारी फीमेल लीड नामसून भी थी, जो उस वक्त छोटी बच्ची थी और वो भी इस दंगल के लिए आई थी। उसको देखकर सब हंस रहे थे कि ये छोटी बच्ची क्या ही कर सकती है। कोई नहीं जानता था कि नामसून के पास कुछ शक्तियाँ थी। उनकी मदद से ही नामसून उस आदमी को उठाकर पटक देती है, जिस पर वो आदमी फिर से उठकर नामसून की तरफ आता है, लेकिन नामसून उसे हरा के दंगल जीत जाती है। सब लोग उसे नामसून की बजाय किसी और नाम से पुकार रहे थे, क्योंकि कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था। नामसून के डैडी एक रिपोर्टर से बात कर रहे थे कि मैं काफी सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ, जिसे मैं अपने साथ मंगोलिया लेके गया था, लेकिन वो वहाँ खो गई थी। यही हमें पता चलता है कि बहुत साल पहले नामसून उनसे बिछड़ गई थी, जो अभी तक नहीं मिली थी। शायद इसलिए उसका नाम भी लोगों को नहीं पता था। रिपोर्टर डैड से पूछता है कि अपनी बेटी की कोई निशानी बताएं, जिस पर वो बताते हैं कि मेरी बेटी के पास कुछ शक्तियां हैं। रिपोर्टर उनसे नामसून की शक्तियों की डिटेल पूछता है, लेकिन डैड कहते हैं कि इतनी डिटेल में जाना खतरनाक हो सकता है। नामसून की मॉम वैंग, जो अपनी कंपनी की ओनर थी और वो भी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, वो अपने असिस्टेंट से नामसून के बारे में ही बात कर रही थी। उनका असिस्टेंट कहता है कि हम स्ट्रॉन्ग गर्ल्स का एक मुकाबला करवाते हैं, जिसमें से 11 से 15 ईयर्स तक की लड़कियों को बुलाएंगे और उस मुकाबले में नामसून भी आएगी, जिससे आप उसकी शक्ति की वजह से पहचान जाओगी। उन्हें असिस्टेंट का आइडिया अच्छा लगता है और यही हमें पता चलता है कि नामसून को शक्तियाँ उसकी मॉम की तरफ से मिली थी और उसकी मॉम को उनकी मॉम से। वैंग के पास 2 आदमी आते हैं जो उसे एक वेपन बेचना चाहते थे और उसे बताते हैं कि ये बहुत पुराना वेपन है। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन वो आदमी उनसे कहते हैं कि हमें पैसों की जरूरत है, तो वो अपना लॉकर खोलती है जहाँ पैसे रखे हुए थे। इतने ज्यादा पैसे देख के उन लोगों के दिल में लालच आ जाता है। उनमें से एक आदमी वैंग के गले पर चाकू रख के उससे सारे पैसे मांगता है, तो यहाँ हमें वैंग की शक्ति देखने को मिलती है, जो उन लोगों को मजा चखाती है और एक का तो पैरी जमीन में गाड़ देती है। यहाँ हमें वैंग और नामसून के पिता की लव स्टोरी दिखाई जाती है। वैंग का रेस्टोरेंट था जिसमें डैड खाना खाने आते थे। वैंग को वो वहीं पसंद आ गई। उन दोनों की शादी हो गई, जिसके बाद उनके 2 ट्विन बेबीज हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। नामसून का एक जुड़वा भाई भी था। नामसून यहाँ टेबल को उठाकर गिरा देती है, जिससे सबको पता चलता है कि वो बहुत शक्तिशाली है। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी। ये सब कुछ नामसून के पिता रिपोर्टर को बता रहे थे, और ये भी कि कैसे मंगोलिया में वो उनसे खो गई थी। रिपोर्टर उनसे पूछता है क्या इसी कारण आपकी अपनी पत्नी से डिवोर्स हो गई थी, तो वो हाँ कहते हैं। नामसून के पेरेंट्स को देखें तो नामसून उनसे पूछते हैं कि मैं आपको कैसे मिली थी, जिस पर वो कहते हैं कि तुम एक घोड़े पर बैठकर आ रही थी और तुम्हारे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। तुम बहुत रो रही थी, इसलिए हमने तुम्हें अपने पास रख लिया। उन्हें नामसून का नाम तो नहीं पता था, इसलिए उन लोगों ने नामसून को एक नाम दे दिया था। वो उसे एक बॉक्स देते हैं जिसमें उसके कपड़े पड़े हुए थे, जिनको देखकर नामसून टीवी देखती है, तो उसे वहाँ नामसून कर याद आ जाता है कि उसका नाम क्या है। वो अपनी मॉम को भी बता देती है, कहती है कि बड़ी होकर मैं कोरिया जाऊंगी और आप लोगों के लिए बहुत सारी भेड़ें छोड़ जाऊंगी। समय बीत जाता है और वो बड़ी हो चुकी थी। उसके पिता उससे कहते हैं कि अब तुम कोरिया जा सकती हो, लेकिन नामसून उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पिता कहते हैं कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम जाकर अपने असली पेरेंट्स को ढूंढो और कोई अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी भी कर लो। कोरिया में वो ही दंगल हो रहा था जो वैंग नामसून को ढूंढने के लिए रखती थी। दंगल में इस बार एक लड़की जीत जाती है और इतने सालों में ये पहली बार हुआ था कि कोई लड़की दंगल जीत गई थी। उसको देखकर वैंग के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही उसकी बेटी है। उस लड़की को अपने साथ ले जाती है और खाना खाते हुए उसके पास के बारे में पूछने लगती है। वो बताती है कि मैं मंगोलिया में खो गई थी, जिसके बाद में 15 साल तक एक अनाथ आश्रम में रही, जहाँ उसने मजदूरी की और काफी मुश्किल जिंदगी गुजारी। वैंग ये सुनते हुए पूरी तरह जज्बाती हो रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका ब्लड ग्रुप भी बी है, जो वैंग का ही ब्लड ग्रुप था। वो इसी खुशी में सबको खाने पे बुलाती हैं, लेकिन डैड कहते हैं कि ये नामसून नहीं है। मॉम को उनकी बात का विश्वास नहीं होता, दोनों लड़ने लगते हैं। डैड कहते हैं कि तुम तो ऑफिस के कामों में बिजी रहती थी, वो मैं ही था जिसने नामसून का ख्याल रखा, तुमसे बेटे का ख्याल तक तो रखा नहीं गया, इसीलिए तो ये खा खा कर इतना मोटा हो गया है। मॉम डैड के कहने पर उस लड़की के पैर पर घाव का निशान देखने जाती है, जो नामसून के बचपन में लग गया था। उसके पैर पर मॉम को पूरी तरह विश्वास हो गया था कि यही उनकी नामसून है। नामसून को देखें तो वो कोरिया जाने की तैयारी कर रही थी, जब उसके घोड़े की मौत हो जाती है।
नामसून फूट फूट कर रोते हुए घोड़े के गले की घंटी उतारकर आसमान की तरफ फेंक देती है, जो हमारे हीरो कैंग को लगती है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। वैंग के ऑफिस में एक औरत अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर उधर लेने आती है, लेकिन वैंग उसकी हालत देखकर उसे कर्जा दे देती है। कुछ था जो वैंग को ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपना सुपर गर्ल वाला गेटअप बनाकर अपनी हेवी बाइक पर उसका पीछा करने लगती है। उधर कैंग को ड्रग की जानकारी मिलती है, तो वो भी उसी जगह जाता है। वैंग देखती है कि उस औरत को कोई आदमी ड्रग पकड़ा कर चला गया है, जिस पर वैंग उनका पीछा करके उन लोगों को पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन पर हर कोई कैंग की तारीफ कर रहा था कि तुमने ड्रग डीलर्स को पकड़ लिया। ये कहता है कि मैंने तो उनको पकड़ा ही नहीं, ये तो किसी और का काम है। तभी उनको एक प्लेन पर ड्रग आने की खबर मिलती है, तो वो वहीं पहुंच जाते हैं। उस प्लेन में नामसून कोरिया रही थी और यहीं हम ओ को देखते हैं, जो उसी प्लेन में आ रहा था। प्लेन क्रैश करने वाला था, लेकिन नामसून जैसी स्ट्रॉन्ग गर्ल की शक्ति किस दिन काम आनी थी। वो प्लेन का गेट तोड़कर उस प्लेन को रोक देती है। उसकी शक्ति के इस्तेमाल उसकी मॉम और नानो दोनों को ये बात फील होती है, जिससे वैंग को समझ आ जाता है कि जिसे वो अपनी बेटी समझ रही थी, वो उसकी बेटी नहीं है। इधर नामसून तो प्लेन को बचाने पर काफी खुश थी, लेकिन ओ बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहा था। एयरपोर्ट पर कैंग सबका सामान चेक कर रहा था, जब उसे नामसून के सामान से उसके घोड़े के बाल और एक स्टिक था। कैंग वो सामान अपने पास रखने लगता है, तो नामसून उसे कहती है कि मुझे स्टिक की आपसे अपनी मॉम को ढूंढना है, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। कैंग उसे कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। नामसून मान जाती है, तो कैंग उसका सामान जांच के लिए लैब में भेज देता है। नामसून कोरिया आकर बहुत खुश थी और वो एक फ्लैट ले लेती है। उधर कैंग को पता चलता है कि नामसून की स्टिक गोल्ड की है। कैंग वो लेकर नामसून को देने के लिए जा रहा था, जब उसे न्यूज से पता चलता है कि उसकी मदद करने वाली बाइकर कोई और नहीं वैंग है। नामसून को देखें तो उसे एक औरत ने फ्लैट लेकर देने के नाम पर लूट लिया था और उसके सारे पैसे लेकर चलती बनी थी, जिसपे नामसून तो रोड्स पर ही आ जाती है। तभी वो एक पार्क में कुछ लोगों को टेंट लगा कर रहते हुए देखती है, तो काफी खुश होती है और खुद भी वहाँ टेंट बनाने लगती है, जिसके लिए उसे एक दरख्त की जरूरत होती है। तो वो आराम से उसे उखाड़ कर ले आती है और वहाँ मौजूद लोग शॉक्ड होकर उसे देख रहे थे। कैंग नामसून को फोन लगा रहा था क्योंकि उसे उसकी चीजें वापस करनी थी, लेकिन उसका फोन नहीं लगता क्योंकि नामसून के सब कुछ तो चोरी हो गया था। नामसून जिस पार्क में थी, वहाँ कुछ लोग उससे लड़ने आते हैं कि अगर यहाँ हर कोई टेंट लगा कर रहने लगेगा तो हमारे बच्चे कैसे खेलेंगे। उन लोगों के साथ नामसून और उसके साथियों की लड़ाई होने लगती है, जिस पर उन सब के पुलिस स्टेशन लाया जाता है। नामसून वहाँ बैठे काफी रो रही थी और सोचती कि मैं यहाँ अपनी मॉम को ढूंढने आई हूँ और 10 तरह के मसलों में फंस गई। तभी वहाँ कैंग आ जाता है, जो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की। वो दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर ही आकर बैठ जाते हैं। कैंग उससे पूछता है कि तुमने ये स्टिक कहाँ से ली, जिस पर नामसून उसे थैंक्स कहती है कि अगर वो अपने साथ उसकी स्टिक और घोड़े की चीजें ना ले जाता तो वो भी उसके सारे सामान के साथ ही चोरी हो जाती। कैंग उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जिस लड़की को वैंग अपनी बेटी समझकर घर लाई थी, वो भी एक लुटेरी थी जिसका नाम री था और वो वैंग को लूटने के लिए यहाँ आई थी। वो अपनी प्लानिंग के बारे में अपने दोस्तों को बता रही थी कि मुझे अपना काम जल्दी पूरा करना है, वरना वैंग की बेटी वापस भी आ सकती है। वो नहीं जानती थी कि वैंग के असिस्टेंट ने उसके फोन पर रिकॉर्डर लगाया था और उसकी सारी बातें सुन रही थी क्योंकि उसे पहले ही उस पर शक था। कैंग नामसून के टेंट के लिए पुलिस वालों को मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि नामसून के पास रहने की कोई और जगह नहीं। उसका घर भी उसी पार्क के सामने था। कैंग नामसून को एक फोन देकर कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। नामसून उसके जाने के बाद ही डैड की शॉप पर फोटोज बनवाने के लिए जाती है, लेकिन वो अपनी शॉप बंद कर रहे थे, जिसमें नामसून दुखी होकर वापस जाने लगती है। तभी डैड उसे पीछे से आवाज देते हैं। जैसे ही नामसून उनकी तरफ मुड़ती है, उसकी आंखों में देखकर शॉक रह जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यही नामसून है, लेकिन तभी नामसून को कैंग की कॉल आती है, जिसे बताता है कि उसका पासपोर्ट मिल गया है। ये सुनकर नामसून डैड से कहती है कि मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया है, इसे फोटो बनवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नामसून पासपोर्ट के लिए ही फोटो बनवाने आई थी। कैंग एक ड्रग केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये खतरनाक ड्रग है जिसकी वजह से लोगों की भूख मिट जाती है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। यही हमें पता चलता है कि वो ही ड्रग्स बनाता है और आगे बेचता है। री कुछ गुंडों को नामसून के पास भेजती है ताकि वो लोग नामसून को मार दें और री हमेशा के लिए नामसून की जगह लेकर अच्छी जिंदगी जिए। नामसून उन लोगों को रोकती है और सबको उठाकर इधर उधर फेंकती है। कैंग खबर मिलते ही वहाँ पहुँच जाता है। नामसून की हालत देखकर उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था। कैंग नामसून को अपने साथ ही अपने फ्लैट में ले आता है, जहाँ कैंग उसे चेंज करने के लिए अपनी शर्ट दे देता है। नामसून नहा रही थी जब कैंग वैंग को कॉल करता है, उनसे कहता है कि आपकी बेटी मेरे पास है और आपके पास मौजूद लड़की नामसून नहीं है। तभी नामसून वॉशरूम से आ जाती तो कैंग उसे देखता ही रह जाता है। वो वैंग से कहता है कि मैं जल्दी नामसून को आपके पास ले आऊंगा।
नामसुन तो अपनी मॉम के मिलने का सुनकर बहुत खुश थी। अगली सुबह वो नामसुन का एड्रेस दे देता है। नामसुन मॉम से मिलने जा रही थी, उसे दूर एक बिल्डिंग में आग लगी नजर आती तो अपनी शक्ति से वहाँ के लोगों की मदद करने लगती है। उदय वैंग भी इधर ही आ रही थी और वो भी आग लगी देखकर लोगों की मदद करने आती है तो वहाँ नामसुन को देख लेती है। नामसुन बिल्डिंग से बाहर आ रही थी जब एक ब्लास्ट, मॉम तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे जाती है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। वो बिलाखिर नामसुन को बचा लेती और दोनों माँ बेटी इतने साल बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। नामसुन उनको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने लगती है जो सुनकर वैंग कहती है कि जिस भी इंसान ने आज तक तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प की है मुझे उन सबका नाम और नंबर दे देना, मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। वैंग कैंग और नामसुन के सब दोस्तों से मिलकर थैंक्स कहती है जिसके साथ वो सब लोगों को पैसे देती है। नामसुन का गेटअप पूरी तरह बदल चुका था, वो पहले से ज्यादा क्यूट लगने लगी थी। नामसुन को कैंग से मिलने जाना था जो सुनकर वैंग काफी खुश थी कि नामसुन डेट पर जा रही है, लेकिन नामसुन को तो डेट का मतलब भी नहीं पता था। वो कैंग से मिलती है तो कैंग उसे बताता है कि मैं एक ट्रक केस पर अंडरकवर हो रहा हूँ। ये सुनकर नामसुन कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है और उन लोगों की मदद करनी है। कैंग मना कर देता है लेकिन नामसुन उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगती है कि वो बहुत काम आ सकती है। ये सुनकर कैंग को मानना ही पड़ता है। वो दोनों गेटअप बदल कर ओ की कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती हैं तो वहाँ जॉब करती रीन को गौर से देख रही थी। नामसुन जॉब स्टार्ट कर देती है और वहाँ वो उस लुटेरी को भी देखती है जिसने उसे लूट लिया था। नामसुन उसे अपना सामान और पैसे वापस मांगने लगती है लेकिन वो कहती है कि पुलिस ने मुझे छोड़ दिया है। ये सुनकर नामसुन उसका बैग लेकर गुस्से से दूर फेंक देती है तो कैंग को वो घंटी याद आ जाती है जो पहले ही उसे जोर से आकर लगी थी। रात को वो दोनों छुपते छुपाते ड्रग्स की जानकारी के लिए वेयर हाउस में जाते हैं। नामसुन अपनी आंखों की शक्ति से जल्दी जल्दी ड्रग्स के सैंपल लेने लगती है, तभी एक डब्बा गिरने लगता है जिसे पकड़ने को नामसुन कैंग के ऊपर गिर जाती है जिससे उसकी धड़कन काफी तेज हो जाती है। कैंग के पैर पर चोट लग गई थी जिस कारण नामसुन उसे उठाकर बाहर ले जाती है तो बाहर उसकी निगरानी के लिए खड़ा कैंग का साथी तो शौक था कि लड़की में काफी दम है। इकट्ठे काम करते हुए नामसुन और कैंग की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। कैंग को पता लगता है कि उसके पास आने वाले डेथ केसेस में एक चीज कॉमन थी कि वो लोग बहुत ज्यादा पानी पीने लगते थे और ऐसी एक लड़की कमोड का पानी पीने से मर गई थी। उसको पता चलता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है वो उसी की कंपनी में जॉब कर रही है। उसकी वीडियो देख के काफी खुश हो रहा था और अपने मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर से नामसुन का नाम पूछता फिर उसको नामसुन पर नजर रखने का कहता है। नामसुन काम करते हुए देखते कि एक आदमी मशीन में आकर मरने लगा था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। नामसुन अपनी शक्ति से मशीन रोक कर उसकी जान बचा लेती है जिससे सब लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो वेयर हाउस से कुछ चोरी कर रही थी तभी कैंग उसके पास आ जाता है और उसे इतने दिन बाद अपने सामने देखकर नामसुन बहुत खुश हो जाती है। उनके साथ ही के वहाँ काम करती रही कुछ प्लान बनाने लगती है। ऐसे लग रहा था कि वो अपने दिमाग में कोई खिचड़ी पका रही है। कुछ देर बाद वो भागते हुए नामसुन के पास आती है और उसे चाकू मार देती है। उसके चाकू मारने से पहले ही नामसुन ने चाकू पकड़ लिया था जिस कारण वो सुरक्षित रहती है। नामसुन री से पूछते कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। री कहती कि अगर तुम वापस ना आती तो आज मेरी जिंदगी अलग होती और मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। कैंग उसे कहते कि नामसुन तुम्हें माफ भी कर दे, मैं तभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। री के पैर पर नामसुन की शक्ति के कारण चोट आ गई थी जिस वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। वैंग जिसे के बारे में पता चल गया कि वो ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व है, वो नामसुन की मदद करने ओ से मिलने जाती है और उससे गेम खेलते हुए पूछने लगती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। ओ से जवाब देने के बजाय उसका सोर्स ऑफ इनकम पूछने लगता है जिस पर वैंग कहती है कि मेरी चिंता छोड़ो, अपने धंधे का बताओ। वो जवाब नहीं देता तो वैंग कहती कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। वो का मैनेजर से नामसुन की वीडियोस दिखाकर बताता है कि नामसुन वेयर हाउस से चोरी कर रही है। वो ये सुनकर कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वीडियो देखता रहता है। नामसुन के पास मैनेजर आता है, कहता है कि ओ को तुम्हारी चोरी वाली हरकत का पता चल गया है, वो तुम्हें ऑफिस में बुला रहा है। नामसुन ये सुनकर काफी खुश होती है, कैंग को कॉल करके बता देती है। कैंग उसे ओ के ऑफिस जाने से मना करता है लेकिन नामसुन कहती है कि मुझे की सबूत ढूंढने दो। वो के पास जाती है तो पूछता है कि तुम्हारी चोरी का क्या कारण है, जिस पर नामसुन कहती है कि मुझे आपकी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है जो मैं मंगोलिया अपने पेरेंट्स को भेजना चाहती हूँ। वो उसे सॉरी करके उसे दोस्ती की ऑफर करती है तो वो मान लेता है, जिस पर नामसुन उससे उसका नंबर भी ले लेती है। वो उसे अपने साथ खाने पर चलने का कहता है लेकिन नामसुन कहती है कि आज मुझे काम है इसलिए फिर किसी दिन चलेंगे। वो उसका हाथ थाम कर कहता है कि मुझे कॉल जरूर कर लेना। नामसुन कहती है कि हाँ जरूर और वहाँ से चली जाती है। बाहर कैंग उसका वेट कर रहा था क्योंकि उसे नामसुन की चिंता हो रही थी। वो अपनी विंडो से नामसुन और कैंग को साथ देख रहा था।
नामसुन कैंग के साथ अपने डैड से मिलने जाती है तो डैड कैंग से पूछते हैं क्या तुम नामसुन के बॉयफ्रेंड हो। कैंग कहते हैं कि नहीं, मैं इसका दोस्त हूँ। कैंग के जाने के बाद डैड उसे बता कि तुम्हें सितारे देखना बहुत पसंद था, इसलिए मैं तुम्हें सितारे दिखाने ही मंगोलिया लेके गया था। नामसुन अपने पिता के साथ बहुत खुश थी। अभी वो सब लोग फैमिली फंक्शन में जाते हैं जहाँ बहुत मजे करते हैं। फंक्शन के बाद नामसुन और कैंग दोनों बाहर जाते हैं, एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताने लगते हैं। नामसुन अगले दिन ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि ओ ने उसे जॉब से निकाल दिया है। वो इस बारे में कैंग को कॉल करके बताती है, कहते हैं कि मैं ओ से मिलने उसके ऑफिस जा रही हूँ। ओ उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हो और मैं भी उसमें तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। नामसुन हाँ कहती है तो वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। वह नामसुन को एक अलग जगह पर ले जाता है। वो अचानक से एक बटन दबाता है तो उसके ऊपर एक वजनी चीज गिरने लगती है। नामसुन उसे रोकने के लिए अपनी शक्ति का यूज करती है जो उसकी मॉम और नानी को भी फील होता है, तो मॉम उसके पास तुरंत आने के लिए निकल आती हैं। नामसुन के जुड़वा भाई को देखें तो उसके पास एक लड़की आती है जो उसे कुछ पिल्स देती है कि इससे तुम स्मार्ट हो जाओगे। नामसुन के भाई को मोटे होने की वजह से सब लोगों को मजाक का निशाना बनना पड़ता था और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, इसीलिए वो किसी भी तरह अब स्मार्ट होना चाहता था। वो नहीं जानता था कि ये कोई स्मार्ट होने की दवाई नहीं बल्कि ड्रग्स थे जो उसकी जान भी ले सकते थे। नामसुन ओक के ऑफिस जाती है तो उसने एक वॉच पहनी हुई थी जिसकी मदद से कैंग पुलिस स्टेशन में बैठा उस पे नजर रखे हुए था। वो नामसुन के साथ एक क्लब में जाता है जहाँ वो एक लेडी की जगह नामसुन से मिलवाते हुए बताता है कि ये मेरे साथ काम करेगी, जिस पर वो लेडी नामसुन की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए उसे एक ड्रिंक देती है जिसे पीकर नामसुन नीचे गिर जाती है। लेडी कहती है कि तुम कितनी बेवकूफ हो जो हर किसी पर विश्वास कर लेती है, और वैसा ही वो है जो किसी को भी उठा कर ले आता है। वो वापस जाने लगती है तो नामसुन और जाती है, कहती है कि ये ड्रिंक मेरा क्या बिगाड़ सकती है। नामसुन की वॉच के कारण कैंग ने उसे मुश्किल में देख लिया था, इसलिए वो उसकी मदद करने होटल आ जाता है, लेकिन उसे पता चल रहा था कि नामसुन अब बिल्कुल ठीक है, तो वो सुकून का सांस लेकर वापस चला जाता है। नामसुन उस लेडी के साथ बेट लगाकर ड्रिंक करने लगती है जिससे उसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो लेडी बेहोश हो जाती है। अब नामसुन हर चीज की वीडियो बनाकर कैंग को दिखाने लगती है, फिर कैंग की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि मुझे इस काम में बड़ा मजा आ रहा है, मैं जानती हूँ ये लोग ये ड्रग डीलर हैं और मैं जल्दी इनको बेनकाब कर दूंगी। वहाँ से नामसुन भूत का रूप बदल कर ओ के ऑफिस जाती है ताकि जानकारी ले आए, लेकिन ओ का बॉडीगार्ड उसे देख लेता है, जिस पर नामसुन ओ का कंप्यूटर ही उठाकर भाग जाती है। वो कैंग को बताती है कि ओ की ड्रग डीलिंग बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैं जल्दी और जानकारी निकालने की कोशिश करूंगी। उधर नामसुन की मॉम वैंग को पता चलता है कि री जिसे वो पहले अपनी बेटी समझती रही थी उसने नामसुन पर चाकू से हमला किया था। वैंग उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है तो री कहती है कि आपने नामसुन के हाथ ही मुझे अपने घर से निकाल दिया। वैंग उसे कहती है कि अगर तुम अच्छे काम करो, लोगों की हेल्प करो तो मेरी दूसरी बेटी बन सकती हो। वो को अपने ऑफिस में चोरी का पता चलता है तो वो अपने गार्ड का बुरा हाल कर देता है, फिर उसका शक नामसुन पे जाता है तो वो सच जानने री के पास पहुंचता है, पर री भी उसे झूठ बोल देती है। नामसुन को ओ के साथ एक मीटिंग में जाना था जहाँ वैंग भी कैंग के साथ आई हुई थी। वो सब एक दूसरे को देख कर ऐसे शो करवाते हैं जैसे वो पहली बार मिले हैं। वैंग ओ से फिर उसके काम का पूछने लगती है तो ओ कहता है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो मेरे बारे में नहीं जान सकती। वैंग कहती है कि मैं जानती हूँ तुम रशियन लोगों के लिए काम करते हो। नामसुन वैंग से कहते हैं कि आपने बहुत बोल लिया, अब आपको चुप कर जाना चाहिए। वहाँ से वापस जाते हुए ओ नामसुन से कहता है कि इस औरत को रास्ते से हटाना ही होगा। नामसुन का भाई पूरी तरह ड्रग्स का आदी हो गया था, अपने रूम से बाहर ही नहीं आता था। डैड ये बात वैंग के बताने जाते हैं, वो इस बारे में बात कर रहे थे जब नामसुन वहाँ आ जाती है और वैंग पर गुस्सा करती है कि ओ बहुत खतरनाक आदमी है, आप उसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। वैंग उसे कहती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझ पर चला सको। तभी डैड वैंग को आवाज देते हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नामसुन से कहती है कि मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। और नामसुन को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछती है क्या तुम मेरे लिए किसी को मार सकती हो। नामसुन काफी हैरान होती है तो वो कहता है कि तुम्हें वैंग को मेरे लिए खत्म करना है। नामसुन को शौक देकर वो कहता है कि तुम तो परेशानी हो गई, मैंने ये काम किसी और को दिया है और अब तक तो वैंग मर भी चुकी होगी। वैंग को देखें तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो काफी बुरी तरह जख्मी हुई थी। वैंग को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है जिसके बारे में ओ को पता चलता है। वो अपने बंदे से कहता है कि वैंग को बचना नहीं चाहिए तो उसका आदमी बताता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। ये सब वहीं खड़ी नामसुन भी सुन रही थी और परेशान हो रही थी। नामसुन उससे कहती है किसी को मारना ठीक नहीं है, जिस पर ओ कहता है कि तुम तो मेरी साइड पे थी ना। नामसुन पूछते है कि तुमने ये जॉब मुझे इसलिए दी थी कि मैं लोगों को मार दूं। ओ कहता है कि इसमें क्या बुराई है और क्या तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती। नामसुन कहती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ये तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। वैंग की मॉम को अपनी बेटी के एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो उससे मिलने जाती है, लेकिन गार्ड्स उनको रोकते हैं, जिस पर वो गार्ड्स को धक्का देकर अंदर चली जाती है। वो वैंग की हालत देखकर रो रही थी कि तभी उनको वैंग की कॉल आती है जो उनसे रोना धोना ना करने का कहती है। उधर नामसुन को भी अपनी मॉम का मैसेज मिलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये पढ़कर वो खुश हो जाती है। वैंग अपनी मॉम को बता रही थी कि मुझे कोई आदमी मारना चाहता है जिसको चकमा देने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। यही हमें पता चलता है कि वैंग को पता चल गया था कि उन्हें एक्सीडेंट के लिए उसके पीछे
लगाया है। वो वहीं पर चाल चलते हुए कैंग को कॉल करके सारे सीसीटीवी फुटेज कंट्रोल करने का कहती है। वो ट्रक की टक्कर से बेहोश से होती है, लेकिन उसके प्लान के मुताबिक उसे उसके हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। उसके कहने पर एक रिपोर्टर ने उसके हॉस्पिटल में होने की न्यूज भी छाप दी थी, जिससे सबको पता चल गया था कि वो कुछ दिन तक काम नहीं कर सकेगी। और नामसुन को अपने साथ खाने पर चलने का कहता है, जहाँ से वापसी पे वो नामसुन से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसकी व्हाट्सएप से देखता कैंग सोचता है कि अब ये उससे कैसे बचेगी। वो उसे मैसेज करता है कि उसे कह दो तुम अपने दोस्त के साथ रहती हो और उसे मेरे घर का एड्रेस दे दो। और उसे कैंग के घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। कैंग घर आता है तो नामसुन सोई हुई थी और उसके फेस पे कुछ लगा हुआ था, जो हटाने के लिए कैंग उसके करीब आता है तो नामसुन उसे किस कर देती है। कैंग उसे कहता है कि तुम्हारे फेस पे कुछ लगा था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। नामसुन उसे कहती है कि घबराओ मत, मैं जानती हूँ। कैंग खाना खाने लगता है तो नामसुन उसे घूरती रहती है, जिस पे कैंग उससे पूछता है क्या तुम्हें बाइट चाहिए, तो नामसुन हाँ कहती है तो वो उसे किस कर लेता है। नामसुन कहती है कि बाइट तो काफी टेस्टी थी। नामसुन के डैड कैंग के पास जाकर उसे वो टैबलेट देते हैं जो उनका बेटा खा रहा था। वो कैंग से कहते हैं कि मेरा बेटा कुछ नहीं खा रहा, बस बार बार पानी मांग रहा है, क्या तुम बता सकते हो इस दवाई में ऐसा क्या है। कैंग उनसे कहते हैं कि मैं लैब भेज देता हूँ और रिजल्ट आते ही आपको बता दूंगा। नामसुन को पता चलता है कि एक ट्रक प्रोडक्ट्स लेकर जा रहा है तो वो उसमें छुप जाती है और किसी की मदद से ड्राइवर की जैकेट लाकर कैंग को दे देती है। वो उस जैकेट की जांच करता है तो उसमें से उनको ड्रग्स मिलते हैं, जिसपे वो काफी हैरान होते हैं। तभी कैंग की लैब से कॉल आती है कि गोली नहीं वो ड्रग है जिस केस पे तुम काम कर रहे थे। कैंग ये बात कैंग को बता देता है तो अपने बेटे के बारे में शॉकिंग न्यूज सुन के उसके हाथ से फोन गिर जाता है। नामसुन को पता चलता है कि उसे ढूंढ रहा है, जिस पर वो उसे मिलने जाती है तो उसके करीब आकर उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। और नामसुन से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और ऐसा तभी होता है जब इंसान किसी को पसंद करने लगे। नामसुन उसकी बात सुनकर पूरी तरह शॉक थी, जिस पर उसे कहता है कि तुम सोच कर मुझे जवाब देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। उसी वक्त नामसुन को अपनी मॉम की कॉल आती है, जो उसे उसके भाई का बताती है कि वो ड्रग्स लेने लगा है। नामसुन भी सुनकर परेशान हो जाती है, ओ को बताकर वहाँ से चली जाती है। वैंग अपने बेटे के पास जाती है तो उसकी हालत देख कर रोने लगती है, जिस पर डैड परेशान होकर पूछते हैं क्या हुआ। वो कहती है कि तुम कैसे बाप हो जिसे ये नहीं पता उनका बेटा ड्रग लेता है। डैड कहते हैं कि वो ड्रग नहीं मेडिसिन है, तो वैंग उसे बताती है कि वो बहुत खतरनाक ड्रग्स हैं। तभी नामसुन आ जाती है, वो भी अपने भाई की हालत देखकर परेशान हो जाती है। उसे हॉस्पिटलाइज करवा दिया जाता है तो डैड उसकी हालत देखकर कहते हैं कि जिसने मेरे बेटे की हालत की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो वहाँ से चले जाते हैं तो वैंग नामसुन से कहती है कि अपने डैड के पीछे जाओ, मैं हॉस्पिटल में रुकूंगी। और नामसुन को कॉल करते हैं, लेकिन नामसुन उसकी कॉल पिक नहीं करती। ओ को एक लेडी की कॉल आती है जिसे कहती है कि सामान में से एक जैकेट गायब है, जिसकी कीमत तुम अच्छे से जानते हो। वो ओ को डांटने लगती है कि अगर वो जैकेट ना मिली तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ओ गुस्से से कॉल काट देता है। वो उस ड्राइवर को बुलाकर पूछता है तो ड्राइवर बताता है कि मैं एक लड़की के सामने आने पर मैंने उसकी हेल्प की थी। और उस रोड के सारे सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग मांगता है, जो देखकर उसे पता चलता है कि सबके पीछे पुलिस है, जिसे उसके ट्रक की डिटेल भी पता है। कैंग ने पहले ही नामसुन की वीडियो सीसीटीवी फुटेज में से डिलीट करवा दी थी। वैंग ने अपने बेटे के लिए एंटीडोट खरीद लिया था, जो काफी महंगा था, जिसे पीकर उसके बेटे को होश आ गया था। वैंग समझ आती है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। वो लोगों को ड्रग पर लगाकर उसका एंटीडोट बेचता था, जो ड्रग से 100 गुना ज्यादा महंगा था। नामसुन अपने भाई के होश में आने के बाद ऑफिस जाती है तो ओ को गुस्से में देखकर परेशान हो जाती है। ओ ने ड्रग्स लिए हुए थे, इससे वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। तभी उसे कोई कॉल आती है तो वो बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है तो पहले एंटीडोट पीता है और फिर नामसुन को अपने साथ बाहर चलने का कहता है। नामसुन कहते हैं कि आज कोई खास दिन है क्या, तो वो कहता है कि आज मुझे गुड न्यूज मिली है। वो दोनों लंच पर जाते हैं तो वो नामसुन से पूछता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। नामसुन हाँ कहती है तो वो पूछता है कि एक दोस्त में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जिस पर नामसुन कहते हैं कि वो आपके सीक्रेट्स को सीक्रेट रखने वाला हो। वो ये सुनकर खुश हो जाता है। नामसुन से कहते हैं कि मेरी जिंदगी में पहले भी एक ऐसा दोस्त था जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में दोस्त के साथ प्यार भी आ गया है। तभी ओ को किसी की कॉल आती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वैंग अभी भी जिंदा है। ये सुनकर वो गुस्से से पागल होने लगता है, कहता है कि एक बार मुझे वैंग की बेटी का पता लग जाए। नामसुन पूछती है कि फिर तुम क्या करोगे, क्या उसे भी मरवा दोगे। तो वो कहता है कि मैं उसकी पूरी फैमिली को मरवा दूंगा। कैंग के साथ घर जाते हुए नामसुन उसे बताती है कि ओ मेरी फैमिली को मारने की बात कर रहा था। ये सुनकर कैंग उससे सावधान रहने का कहता है। ओ को जैसे ही पता चला तो वैंग की बेटी हो तो वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। कैंग वैंग की मदद से उस लड़की को पकड़ लेता है जिससे वैंग ने एंटीडोट खरीदा था। कैंग उससे डील बना लेता है कि तुम मेरे लिए काम करोगी और उन लोगों की लिस्ट होगी जो तुम्हारी तरह काम करते हैं। नामसुन ओ के साथ ऑफिस में थी जब ओ उससे पूछता है क्या तुम किसी लड़की के साथ उस घर में रहती हो। नामसुन मना करती तो कहता है कि चलो तुम्हारे लिए न्यू घर लेने चलते हैं। नामसुन मना करती है तो ओ पूछता है कि मुझे तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए क्या करना होगा। नामसुन कहते हैं कि तुम्हें अपने बारे में सब बताना होगा। ओ कहता है कि जो पूछना है पूछो, जिस पर नामसुन कहते हैं कि तुम्हारी इस कंपनी में लाभ का क्या काम है। ओ कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें सब बता दूंगा। नामसुन रात को घर आती है तो कैंग को सोफे पर सोया देखकर उसे अपनी शक्ति की मदद से उठाकर बेड पर लिटा देती है। वो जाने लगती है तो कैंग उसका हाथ थाम लेता है, उसे अपने पास रुकने का कहता है, जिस पर नामसुन नहीं रुक जाती है तो कैंग उसे किस करने लगता
है। कैंग और नामसुन दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। वैंग की वजह से पूरे मीडिया को ओ की असलियत पता चल गई थी। हर तरफ इस बारे में बात हो रही थी, जिस कारण वो पूरी तरह फंस गया था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं इस बारे में सबको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पर इल्जाम है। उसके असिस्टेंट को भी नहीं पता था कि वो ड्रग्स का काम करता है, इससे वो भी काफी शॉक था क्योंकि जाहिरी तौर पर तो बिजनेस ही करता था। नामसुन ऑफिस में थी जब ओ उसे कहता है कि मुझे लैब जाना है, तुम भी उसके बारे में जानना चाहती थी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। नामसुन लैब जाने से पहले कैंग को कॉल करके इस बारे में बता देती है। साथ ही वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक पेन ड्राइव भेज रही हूँ जिसमें ओ के फोन का डेटा है। वो लोग लैब जाते हैं तो वहाँ मौजूद लेडी काफी हैरान होती है। नामसुन ये देखकर बाहर चली जाती है तो वो लेडी ओ पर गुस्सा करती है कि तुम इस लड़की को क्यों लाए हो, जिस पर ओ कहता है कि ये बहुत खास है। नामसुन को वापस छोड़ते हुए समय ओ से कहता है कि तुम्हें मेरा विश्वास हो गया, वो लैब मेरे लिए सब कुछ थी जहाँ मैं तुम्हें लेकर गया। नामसुन पूछता है कि तुम उस लैब में माफिया का कोई काम करते हो, तो ओ कहता है कि मैं उन लोगों के खिलाफ ही इस लैब को यूज कर रहा हूँ। कैंग को ड्रग माफिया के खिलाफ काम करने पर सस्पेंड कर दिया था, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि मैं प्राइवेटली इस पर काम करूंगा। कैंग के साथ उसके कुलीग्स और वैंग के पीछे कुछ लोग ड्रग माफिया के खिलाफ काम करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। ओ को नामसुन कैसे पता चल गई थी, जिस पर उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका था। वो बहुत दुखी था और नामसुन के साथ बिताए समय के बारे में सोचने लगता है। वो मन ही मन में नामसुन से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो इतना दुखी था कि वो रोने ही लग जाता है। इतने लोगों को रुलाने और मारने वाला वो एक छोटी लड़की के लिए रो रहा था। वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और एक जैकेट सबूत के तौर पर खोलकर दिखाते हुए कहता है कि इसमें ड्रग्स नहीं सिर्फ कॉटन है। वो कहता है कि वैंग ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात की थी, लेकिन मैंने इसकी ऑफर रिजेक्ट कर दी, इससे वो मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। कैंग को नामसुन की कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें जो ओ की लैब की वीडियो भेजी थी वो वायरल कर दो ताकि सबको उसकी असलियत पता चल जाए। कैंग ऐसा ही करता है, जिस पर हर किसी के पास वो वीडियो पहुंच जाती है। इससे वैंग की बातें सबको ठीक लगती है और उसकी कंपनी ऊपर जाने लगती है। नामसुन की मंगोलिया वाली मॉम आती है तो वो बहुत खुश थी। वो उनके साथ खूब मजे करती है और उनको कैंग की फोटो भी दिखाती है। तभी उसे पता चलता है कि कैंग अपने साथियों के साथ जेल में है और आखिर उसने एक बड़े माफिया से टक्कर ली थी। वो काफी परेशान होती है तो वैंग उसे कहते कि चिंता ना करो, वो जल्दी बाहर आ जाएगा क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। नामसुन अपनी मंगोलिया वाली मॉम को बहुत घुमाती है, जिस पर मॉम काफी खुश थी। रिको देखे तो वो अपने दोस्तों के साथ थी। रिको वैंग ने अपनी बेटी बना लिया था और उसका हर तरह ख्याल रखती थी, इससे री अब पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। वो वापस जा रही थी जब उसे अकेला देखकर एक आदमी उसे चाकू मारता है और भाग जाता है। उसके पास आकर कहते कि मैंने तुमसे कहा था झूठ ना बोलना, फिर भी तुमने नामसुन के बारे में मुझे नहीं बताया, इसलिए अब भुगतो। वो गिरी हुई थी जब वैंग की कॉल आती है जो वो उठाता है। वैंग कहती है कि मैं उससे बिजी थी जब तुम्हारी कॉल आई। वो कोई जवाब नहीं देता तो वैंग कॉल काट देती है। कैंग जब अपने साथियों के साथ जेल में था तभी उसे जेल से निकाल दिया जाता है। उसे उसके ऑफिसर की कॉल आती है जिससे कहते हैं कि प्रमोशन के लिए तैयार हो जाओ। नामसुन को री के नंबर से मैसेज आता है कि उन्हें मुझे मार दिया है क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे बारे में सच नहीं बताया था। नामसुन उससे पूछते क्या तुम ठीक तो? तो जवाब आता है कि तुम भी तैयार रहो क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। ये मैसेज कोई और नहीं वो ही कर रहा था। नामसुन और वैंग दोनों री के फ्यूनरल पर थी। वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अगर री नामसुन बनने का नाटक ना करती तो आज जिंदा होती। वैंग कहती है कि वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे जान से मार दूंगी। वैंग ऐसे ही दुखी थी जैसे उसने सच में अपनी बेटी को खोया हो। नामसुन हैंग का बताती है कि ओ को मेरी असलियत पता चल गई है। वैंग उसे सावधान रहने का कहती है। नामसुन कैंग के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है कि कैंग ये सुनकर परेशान हो जाता है। नामसुन ओ को कॉल करती है, कहती है कि बेगुनाह लोगों को मारने के बजाय मेरे सामने आओ। वो उससे पूछता है क्या तुम मेरी कंपनी में मेरी जासूसी करने आई थी? नामसुन उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो पूछता है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो झूठ था। नामसुन कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जल्दी पकड़ भी लूंगी, जिस पर ओ कहता है कि मुझे तुम कभी नहीं पकड़ सकती। कैंग ने ओ का फोन हैक कर लिया था जिससे उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल रहा था कि वो किससे बात कर रहा है और किधर जा रहा है। वो अपने ग्रुप के ओनर को कॉल करके कहता है कि मैं वांटेड बन चुका हूँ, इससे मेरा नाम वांटेड लिस्ट से निकालो वरना तुम लोगों को ना तो ड्रग्स मिलेंगे ना ही एंटीडोट। वो लोग मान जाते हैं, उसे डील बना लेते हैं और उसे एक डॉक्टर का एड्रेस पूछते हैं जो ड्रग और एंटीडोट में उनके काम आ सकता था। उसके दिए एड्रेस पे नामसुन और कैंग पहुंच जाते हैं, जिस पर ओ के ग्रुप के लोग ऊपर गुस्सा करते हैं कि तुमने हमारे साथ झूठ बोला। वो कहता है कि मेरी अभी कुछ देर पहले डॉक्टर से बात हुई, उसका यही एड्रेस था। तभी उसे पता चल जाता है कि उसने एक लिंक पर क्लिक किया था जिस कारण उसका फोन हैक हो गया था और उसकी सारी डिटेल नामसुन तक जा रही है। नामसुन उस डॉक्टर से ओ का पता मांगती है, लेकिन वो कहता है कि तुम लोग मेरे से नहीं निकलवा सकते। नामसुन अब खुद ही ओ को ढूंढने का फैसला करती है। कैंग उसे जाने से रोकते हुए कहता है कि ओ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता। नामसुन कहती है कि आज या तो वो बचेगा या मैं। कैंग कहता है कि तुमने मेरे बारे में सोचा है मेरा क्या बनेगा? वो नामसुन से कहता है कि मुझसे वादा करो तुम जरूर वापस आओगी। तो नामसुन उससे वादा करके चली जाती है। नामसुन मंगोलिया वाली मॉम को देखे जो अपने पति के लिए शॉपिंग कर रही थी। वो जानता था कि नामसुन उनसे कितना प्यार करती है, इससे वो उनको किडनैप करवा लेता है। वो नामसुन को कॉल करता है जो उसी के ऑफिस थी और उसे उसकी मॉम का बताता है। नामसुन को वेयरहाउस अकेला पहुंचने का कहता है। कैंग जो उसकी बहुत से उसे देख रहा था वो नामसुन को अकेले जाने से मना करता है, लेकिन नामसुन कहती है कि उससे मुझे अकेले आने
जाने का कहा है। नामसुन के पास जाती तो फिर नामसुन को एक ड्रग देकर कहते हैं कि तुम 1 घंटे तक खुद को पानी पीने से रोक पाई तो मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ दूंगा। नामसुन कहती है कि मैं ऐसा कर लूँ तो तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दोगे। वो मान जाता है और नामसुन की वीडियो बनाकर हैंक को भेजता है और अपनी बाइक पर नामसुन के पास जाने लगती है। लेकिन नामसुन की हालत बिगड़ने के कारण उसकी भी हालत खराब होने लगी थी। वैंग मॉम से कहती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरी बेटी मर रही है। मॉम ये सुनकर अपनी शक्ति का सबसे पावरफुल यूज करती है तो नामसुन और वैंग दोनों ही ठीक हो जाती है। नामसुन मेरे हाथ से बाहर आ जाती है तो वहाँ ओ खड़ा था जो नामसुन से कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा तुम पर विश्वास किया और तुमने क्या किया। नामसुन को उठा कर फेंक रहा था। नामसुन ड्रग के नशे के कारण कुछ भी नहीं कर पाती। आखिर नामसुन किसी तरह हिम्मत करके उस पर अटैक करती है जिससे उसका खून निकलने लगा था। तभी कैंग वहाँ आ गया था जो ऊपर अटैक करता है लेकिन वो उल्टा नामसुन पर अटैक कर देता है। तो कैंग नामसुन को देखने लगता है कि उसे कुछ हो तो नहीं गया। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो गायब था। कैंग नामसुन को साथ लेकर जाता है और एंटीडोट पाने की कोशिश करने लगता है। कैंग को एंटीडोट नहीं मिल रहा था तो वो नामसुन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर खुद एंटीडोट ढूंढने पहुंच जाता है। वैंग की मॉम की तबीयत खराब थी क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति का सबसे पावरफुल यूज किया था। वो हॉस्पिटल में थी और उनकी हालत देखकर वैंग रोने लगती है लेकिन तभी मॉम को होश आ जाता है। कैंग एंटीडोट मिल गया था और नामसुन को होश आ गया था। इतनी चीजों से गुजरने पर कैंग भी बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तो नामसुन को अपने साथ देख कर उसे हक करके रोने लगता है। तो नामसुन कहती है कि मैंने वादा किया था ना कि नहीं मरूंगी। ओके, उसी बचपन का दोस्त जो उसे बचपन में अलग हो गया था उसे माफिया के कहने पर उसकी जगह ले ली थी और वो लोग अब के रास्ते से हटाना चाहते थे क्योंकि पुलिस उसके पीछे लग गई थी। वो को ये पता चलता है तो वो काफी दुखी होता है क्योंकि उसने अपने सबसे ज्यादा करीबी लोगों से धोखा खाया था। कैंग को ओ की लोकेशन का पता चल गया था तो अपनी टीम और नामसुन के साथ ओ के एड्रेस पे पहुंच जाता है। वो अंदर जाते हैं। वो सामने ही था। उनको देखते वो पिस्टल सर पर रखकर खुद को शूट कर लेता है। शायद वो इतना टूट चुका था कि उसमें अब जीने की ख्वाहिश ही नहीं रही थी। ओ की मौत पर नामसुन की आंखों में भी एक बार आंसू आ जाते हैं। कैंग अब ओ की टीम के बारे में सबूत ढूंढ रहा था ताकि इस माफिया का जड़ से खत्म कर सके। कैंग की कोशिश और मेहनत देखकर उसको प्रमोशन दे दी जाती है। यही नहीं, इसकी टीम को भी इसके साथ ही प्रमोट कर दिया जाता है। नामसुन को भी यहाँ बुलाया गया था और इसे पुलिस ऑफिसर अपनी न्यू ऑफिसर अनाउंस कर देते हैं जिस पर सब लोग बहुत खुश होते हैं। वैंग की मॉम उसे अपने पति के साथ सुलह करने का कहती है तो वैंग और उसके पति जो यही चाहते थे वो कहते हैं कि आप खुद बात करके सब ठीक कर देंगे। कैंग और नामसुन साथ थे जब नामसुन ओ को याद करते हुए कह रही थी कि वो ड्रग माफिया के हाथ चढ़ गया वरना वो इतना बुरा इंसान नहीं था। अगर कोशिश की जाती तो वो अच्छा बन सकता था। कैंग सुनकर अपने बच्चों का जिक्र करने लगता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालूंगा और उनको अच्छा इंसान बनाऊंगा। वो कहता है कि अगर हमारी बेटी में भी तुम्हारी जैसी शक्ति हुई तो उससे शक्ति का इस्तेमाल अच्छी जगह करना सिखाएंगे। उसकी बात सुनकर नामसुन पूछते कि आप तो मुझे प्रपोज कर रहे हो तो वो हाँ कहता है जिस पर खुश होते हुए नामसुन उसे उठाकर भागने लगती है। कैंग की फैमिली नामसुन की फैमिली से मिलती है जहाँ दोनों की बात पक्की हो जाती है। कैंग और नामसुन काफी खुश थे और दोनों अक्सर रोमांस करते पाए जाते थे। नामसुन ड्यूटी पर आ जाती है जब उनको ओ की कंपनी के बारे में जानकारी मिलती है कि उनका अगला शिकार कैंग है क्योंकि वही था जो उनको खत्म करना चाहता था। कैंग और नामसुन को विश्वास था कि वो ओ के ग्रुप को भी जल्द खत्म कर देंगे। नामसुन बाहर जा रही थी जब उसे गुंडा तंग करने लगता है जिस पर नामसुन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है लेकिन कैंग उसे मना करता है कि हर जगह हर वक्त शक्ति मत यूज किया करो। वो उस गुंडे को मारने लगता है कि तभी उसकी टीम भी उसकी मदद को पहुंच जाती है। वो गुंडा किसी तरह जान बचाकर भागने लगता है लेकिन नामसुन के होते वो इतनी आसानी से नहीं बच सकता था। नामसुन जंप करके उसे पकड़ लेती है तो सब लोग खुश हो जाते हैं और इसके साथ ही हमारे सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।